हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुनवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है ईद का दिन। आई थिंक सुबह के बज रहे हैं 7। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मम्मी का 6 बजे फ़ोन आया था। तो उनके फ़ोन के बाद मेरी आँख लग गई थी। फिर मम्मी का दोबारा फ़ोन आया 7 बजे, तब मैं उठ गई फटाफट। और अब मैं भाग रही हूँ और यहाँ पर मैं हिज़ू को छोड़ के जा रही हूँ और मैं चली मम्मी के पास। ये मैं इशारे से बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ज़रा सा भी छेड़ा तो ये बस मेरा सारा काम फ़ेल हो जाएगा। उधर मुझे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं और इन लोगों के नमाज़ पढ़कर आने तक बहुत सारी चीज़ें तैयार भी करनी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पापा अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह को लेकर आते हैं, तो बस उसी के लिए मुझे जल्दी-जल्दी भागना है। नहाना-धोना मैंने कुछ नहीं करना, सब मम्मी के घर ही करती हूँ हर साल मैं। लेकिन मेरे से थोड़ी-सी एक गलती हो गई, मैंने अपने कपड़े तो पहुँचा दिए, मैंने बच्चों के कपड़े नहीं पहुँचाए। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया था, तो मैं इनको इशारे से यही बोल रही थी कि ये सब मैं लेके जा रही हूँ, बस एक थैला और हिज़ू को तुम ले आना। वैसे मैंने बोला था लिबा को भी ले आना, लेकिन ये थोड़े से चालाकू निकले। इन्होंने लिबा को जल्दी-जल्दी उठाया, लिबा मम्मा के साथ जा, मम्मा के साथ जा। और बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं, ईद का दिन होता है तो वो भी एकदम से उड़ गई, वरना वो एक नंबर की फज़ीतन है। ये तो बिल्कुल मेरे नाक कान ले लेती, लेकिन इसको बस जाना था तो उड़ गई। अब इसके हेयर स्टाइल पे मत जाना। सभी बच्चे रात में जब सोते और सुबह उठते थे ऐसे बुद्धू से लगते छोटे से। लेकिन अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सेट करूँ। अभी से वहीं जाके नहलाएंगे धुलाएंगे और चलिए चलते हैं मम्मी के घर और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम बट। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हिज़ू ठीक नहीं है। आप लोगों ने ऐसे तो देखा है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। मैं आप बता रही हूँ आपको, हिज़ू की बहुत तबीयत खराब हुई है। रात पूरी रात जग के गुजारी है मैंने और हिज़ू ने। अच्छा, उधर हिज़ू की भी तबीयत खराब, उधर मेरी भी तबीयत खराब, मुझे भी फीवर चढ़ रहा। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है कि बस पूछो मत। अब वो होता ही है जब घर में शादी हो या घर में, लिबू मेरे लिए चेयर ला दे। एक तो जो घर में शादी हो या कोई त्यौहार हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पर चलो कोई नहीं, हम भी कम नहीं हैं, फिर भी मना के रहेंगे। अभी मैं आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, मैंने सिर्फ ब्रश करके आ गई हूँ। नहाना धोना तो आपको पता मैं यही करती हूँ। पानी नहीं पिया और फिर मेरा भी सांस भी फूल रहा है। तो मैंने सबसे पहले पानी गर्म करने रखा था, अब मैं इसे पीऊँगी। अब से मेरी मेहंदी ऐसी देख सकते हो, बाद में दिखाऊँगी, फुर्सत से तैयार वैयार हो जाऊँगी। बाकी बीच में क्या क्या होगा वो भी आप लोगों के सब दिखाऊँगी। मम्मी ने काफ़ी चीज़ें कर रखी है, क्योंकि मम्मी को पता था कि मैं पूरी रात जगी हुई हूँ। उसके अलावा हम क्या करते हैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय। तो यहाँ पर ये दूध मम्मी ने बॉईल करके रख लिया है, ये चने उबल गए हैं। टेस्ट करके देखूँ, अभी डर लगता है ना कुछ खाने पीने में, पर हमारा रोज़ा तो नहीं। ये तो कच्चे कच्चे से यहाँ भरी है, लेकिन मम्मी है, मम्मी कुछ भी कर ले अच्छा ही बनता है। ये मम्मी ने अभी तो यही काटा है, अभी और मम्मी का खजाने में बहुत कुछ है, अभी निकालेंगे। क्या है, मुझे काजू यहीं से दिख रहे हैं, अभी कटे नहीं। सही है, चलो मैं निकालती हूँ सारी चीज़ें, है ना, अपना काम करती हूँ फिर मिलती। तो बस जी, मैंने मतलब जो भी मम्मी के उसमें सामान था मैंने सब ही निकाल लिया। तो यहाँ पर चिरौंजी है, किशमिश है, बादाम है और इस तरफ काजू है, वही ईद के मेवा जो सभी के यहाँ अमूमन डलते हैं। ये मम्मी ने छुहारे काट लिए थे, लेकिन आज इस बार ये मखाने हैं। लेकिन इस बार ना इसमें आप एक चीज़ मिस करेंगे, गोला। हम लोगों ने इस बार गोला डाला ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई गोला खाता ही नहीं। और किशमिश से तो मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ भाई, किशमिश तो मैं बिल्कुल एंड में, और वो भी जो खाएगा उसमें डालूँगी, मैं नहीं डालूँगी। क्योंकि आप लोगों को लास्ट होगा, पिछले साल मेरी इतनी सारी शीर ख़राब हो गई थी और आप लोगों ने बताया था उसका रीज़न। मैंने बनाई, सब कुछ सही था, मैंने ढक के रखी है, 10 मिनट बाद मैंने शीर का भगोना खोला और पूरी शीर फट चुकी थी। तो आप ही लोगों ने बताया था कि किशमिश से शीर ख़राब हो जाती है, तो तब से मैं डरी थी, फिर मैंने डाला ही नहीं। आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मेरा भी कुछ वही हाल था। तो बस यहाँ पर मैं अब अपने कामों में लगी हुई थी, मम्मी अपने कामों में लगी हुई थी। मम्मी एक्चुअली टमाटर काट रही थी ये चनों के लिए, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो चने थे ये मुझे कच्चे लग रहे थे, तो ये वाकई में कच्चे ही थे। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा ये थोड़े से कच्चे नहीं है, मतलब अगर आपको लग रहा हो कि इसी तरह बनेंगे तो वो आपकी मर्जी। मम्मी कह रही नहीं बीवी, मुझे लगा सही है। हल्के हल्के पहले मुझे भी लगा था, फिर मैंने कहा चल सही है, कच्चे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मा ये कच्चे, ये कह रही इसे और गलाते हैं, फिर इसे
और गलाया हमने तब जाके बना। और यहाँ पर इतना प्यारा मोमेंट है, मेहंदी लगे हुए हाथ मम्मी के, मेहंदी लगे हुए हाथ मेरे। हालांकि मेरी मेहंदी ज़्यादा नहीं रची और हम लोग ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं। अच्छा, मेहंदी का मैंने बड़ा सुना है, पहले मेरी मेहंदी ना बहुत रचती थी। तो कुछ लोग इसमें ना मिक्स वो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी सास ज़्यादा प्यार करती है उसकी मेहंदी रचती है, कुछ लोग कहते हैं कि हस्बैंड ज़्यादा प्यार करता है जिसकी मेहंदी रचती है। तो भाई मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी मेहंदी तो नहीं रची, और हस्बैंड नहीं करते। तो अगर हस्बैंड, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हस्बैंड वाला ही होता है, सास वाला कोई फ़लसफ़ा नहीं है। क्योंकि मैंने एक से एक लड़कियों की इतनी डार्क मेहंदी देखी है जो अपनी सासों को पूछती तक भी नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वो अपनी सासों को नहीं पूछी तो उनकी सासों ने क्या ही प्यार करेंगी, है ना। तो लेकिन उनकी मेहंदी रचती है, तो ये हस्बैंड वाला ही मतलब होता होगा मेरे हिसाब से तो। खैर बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या होता है। तो खैर यहाँ पर अब मैं ये शीर वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझसे कल के ब्लॉग में किसी ने बोला था कि दही बड़े और इमली की सौंठ की आप रेसिपी देना, तो मैंने पता नहीं शूट किए नहीं किए, मैं एक बार देख लूँगी, चेक कर लूँगी। अगर मैंने शूट की होगी, इमली की सौंठ की शायद मैंने की है, लेकिन तब भी मैंने उतनी ज़्यादा नहीं की है जो एक प्रॉपर जिसे रेसिपी कहते हैं ना भैया कि जो हो। देखती हूँ, अगर होगा तो मैं आप लोग को बता दूँगी। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास आया था, वो मुझसे ये पूछ रही थी कि आप ये जो दही बड़े होते हैं ये कौन सी दाल के बनाते हो। तो हम तो भाई 2 दाल के बनाते हैं, एक होती है मूंग की धुली हुई दाल और एक होती है उड़द की धुली हुई दाल, और दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। मतलब अगर 1 कटोरी मूंग की धुली हुई दाल है तो 1 कटोरी ही उड़द की धुली हुई दाल होगी। तो इस हिसाब से मतलब क्वांटिटी होती है, और बस इस हिसाब से हम बना लेते हैं। मैं पता नहीं क्या ढूंढने में लगी हुई थी। और शीर तो मैंने आप लोगों को कई बार इसकी रेसिपी दी है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं शीर बनाती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ईद पे ना मतलब अपने ही हाथ की शीर पसंद है। मुझे किसी भी मम्मा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, मैं सिंपल सी बात है, मैं सब साफ बोलती हूँ, लेकिन मुझे शीर अपने हाथ की पसंद है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब या तो मुझे अपनी मम्मी के हाथ की या अपी के हाथ की, और या फिर अपने हाथ की पसंद है। तो यहाँ पे शीर पे थोड़ा सा एक वो हो गया था कि मम्मी ने ना इसमें मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। मैंने कहा मम्मा आपने दूध में ना पानी डाल दिया तो थोड़ा सा मज़ा आपने ख़राब कर दिया। तो मम्मी कह रही अरे नहीं सही है सही है। मैंने कहा नहीं है सही। आपने ज़्यादा पानी डाल दिया। तो हो जाता है कभी कभार। तो मैं उसको ना अभी पकाने में लगी हुई हूँ। मैं कही इसे जितना मैं जला दूँ भैया उतना अच्छा है। और आज आपको मेरी आवाज़ कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूँ अच्छी खासी मुझे सर्दी लग गई है। मेरी आवाज़ मेरे गले में से निकल ही नहीं रही है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ना निकल जाए निकल जाए, निकल नहीं रही है, लेकिन काम तो काम है, वॉइस ओवर तो करना ही है। तो बस मैं वो लगी हुई हूँ। और हाँ, आपको एक और बात बताऊँ, ये जो ईद का व्लॉग है मैं 2 पार्ट्स में दूँगी। एक पार्ट में तो ऑब्वियस सी बात है ईद का व्लॉग नहीं बनेगा। मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन फिर वो ना बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 2 पार्ट्स में देती हूँ। और उसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात बताऊँ गाइस, कल पता है क्या हुआ? कल रात को ना मेरे पास किसी का इतना तो प्यारा कमेंट आया, इतना प्यारा कमेंट कि मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई। अब वो कमेंट क्या था, मैं वो कमेंट तो आप लोगों को बताती ही हूँ। वो कमेंट का स्क्रीनशॉट दूंगी और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट दूंगी जिसके ऊपर वो कमेंट आया। स्क्रीनशॉट नहीं, वो वीडियो यहीं चलेगी। तब आप देखिए इस वीडियो में मैं आयरा के स्कूल में गई हूँ और मैं यहाँ पर सीढ़ियों पे से जो उतर रही हूँ ना आयरा का रिज़ल्ट लेने, तो मेरे पास ये जो कमेंट आया ना वो ये आया कि अप्पी आपने ये जो वीडियो दिखाई है ना, मुझे ऐसा लगा ये आपके कॉलेज टाइम की वीडियो है। और फिर बाद में पता चला कि आप आयरा का रिज़ल्ट लेने गई थी। मतलब आप समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे, आप समझ ही नहीं रहे। कहने का मतलब ये कि मैं इतनी पतली हो गई, इतनी स्लिम लग रही हूँ कि, और जिसमें कि मैंने तो अभी जैसे सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, प्रॉपर एक बहू की तरह हूँ, तब वो ये कमेंट कर रही हैं भाई। और पता है सब लोग मुझे देख के कमेंट्स कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा वज़न कम किया है। इवन मम्मी तो जब मुझसे ईद पे बात कर रही थी ना, मम्मी कह रही बुलबुल तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल इतना सा हो गया। मैंने कहा हाँ मम्मा, इस इतने से मुंह को करने के लिए बड़ी मेहनत करी है। तो भाई मेरा जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत निकल कर सामने आ रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत प्रेज़ कर रहे हैं। और मैं जो कल रात को खुश हुई हूँ, इतनी खुश कि ऐसा लग रहा है कि अब तो रात का भी खाना छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, हंसी देखो कैसी है मेरी। वही मज़ा आ गया। वही जिसने भी कमेंट किया है आपका इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया। आप लोग इतने बढ़िया मज़ेदार कमेंट करते हैं ना, आप लोगों को ना मेरी वीडियो का इंतज़ार आता है। मुझे पता नहीं वो कमेंट शायद मेरे पास नहीं हुआ, किसी ने मुझसे बोला था
कि आपकी वीडियोस इतनी अच्छी होती है ना, आप इतनी परफेक्ट हो, आपको तो लाफ्टर शेफ़ में जाना चाहिए। एक हाँ, 2 चीज़ों में बोला था, एक तो आपको लाफ्टर शेफ़ में जाना चाहिए और एक वो मास्टर शेफ़ में जाना चाहिए। 2 चीज़ें मिला दी, लाफ्टर शेफ़ कर दिया। लाफ्टर वाला जो कपिल शर्मा का शो है उसमें जाना चाहिए और एक मास्टर शेफ़ में जाना चाहिए। ओह सो क्यूट, आप लोग कितना प्यार करते हैं ना मुझे। और मैं आपको यही बता रही थी कि आप लोगों को तो खैर मैं क्या ही पसंद होंगी, क्या ही आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। मुझे लिटरली आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत मज़ा आने लगा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, शुरू-शुरू में मैं पहले पढ़ती थी तब भी मुझे मज़ा आता था, मैं हँसती बहुत थी क्योंकि माशाल्लाह तब कमेंट्स बहुत अच्छे आते थे। लेकिन अब के जो कमेंट्स हैं ना, आपके कमेंट्स इतना, कभी मैं मुस्कुरा देती हूँ, कभी मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती हूँ, कभी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे रातों में नींद ना आए। और वो जो बकरा ईद वाला था ना, जो मैंने बोला था कि मैंने लेट कमेंट किया है, तो उन्होंने बोला था कि अभी ये ईद का जो ये व्लॉग है ना, अगर आप बकरा ईद पे भी देखते ना तब भी हम बड़े शौक से देखते। तो ये कुछ-कुछ कमेंट्स तो मेरे दिल पे ऐसे छपे हुए हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया कमेंट किए। देखिए मैं आपको बता दूँ, प्यार जब इंसान करता है ना तो उसको दिखाना भी पड़ता है, और आप लोगों के प्यार दिखाने का तरीका का ज़रिया ही ये कमेंट्स होता है। तो मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार कर रहे हो और आप लोग ये चीज़ें देख रहे हो कि मैं भी कितनी मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। हैं? कोई नहीं होगा, बस ऊपर रख दे, मैं लगा तो लूँगी। देख लो, है ये क्यूट लग रहा है। किचू बहुत कमज़ोर हो गया गाइस, पूरी रात। छोड़ दो, दर्द हो रहा है, रहने दो, छेड़ो मत बाबू, बार-बार मत छेड़ो। उसका दर्द हो रहा है ना, पहली पूरा रात दर्दों में बीती है। हाँ, अपू को बोलो, अपू नोनो, अपू नोनो, नोनो, अपू नोनो कर रही है वो। और देखो गाइस, आज हमारे साथ कितना बुरा, गाइस हमारे साथ इतना बुरा हुआ, सारा सामान रखा रह गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया और वो लोग आएंगे तो शीर चाहिए उन्हें। तो ये देखो क्या, मतलब जब तक वो लोग थे तब तक कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ऐसे काम ख़राब होते हैं। कभी हुआ आप लोग के साथ? हमारा याद है पिछले साल मेरी शीर ख़राब हो गई थी इतने सारे दूध की, और अब की बार गैस ख़त्म हो गई। बस अल्लाह पाक शीर ख़राब ना हो। शीर ख़राब होती है ना, मेरा बीपी लो हो गया था पिछली बार की, हुआ तो हुआ तो। और फिर पापा ले आए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह को नमाज के बाद, अब खाने के लिए वो शीर बना रहे टाइम लग रहा है। तो पापा जी का भी थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, कहते वो कुछ भी नहीं है बट वही है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। तो वही चीज़ें, अल्लाह पाक अब कुछ ख़राब ना हो। आप लोगों ने खैर सजेस्ट किया था कि वो मत डालना, किशमिश मत डालना। मैं इस किशमिश डालूंगी नहीं, रखी है, तो मैंने कहा लास्ट में डाल के दे दी हूँ। मैंने कहा ठीक है। हाँ जी बच्चा, मारो नहीं कोई मेरे चनू को। हाँ अच्छा, भुट्टू लग रहा है, कुछ छोटा सा भुट्टू। अस्सलाम वालेकुम कर लो, अभी नहाए नहीं है बच्चे। सिलेंडर का कुछ जुगाड़ हो जाए तो फिर ये नहाएंगे। हाँ, आप दिखा लो चोनू की तो लगी नहीं भाई, नहीं लगी भैया, नहीं लगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गाइस आपकी ये इज्जत है लिबा की नज़रों में, और करो। लिबा हमें बहुत क्यूट लगती है, लिबा हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छे को तो देखिए, पास से देखिए। ये देखिए आपका अच्छा बच्चा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स बस आज ही आने के लिए रह गई हैं। आज के अलावा मौका नहीं मिलेगा, और जितनी जल्दी होती है ना, जितनी जल्दी उतना ही ज़्यादा। तो मम्मी तो बल्कि मुझे ये सजेस्ट कर रही थी कि सब बंद कर दो और बैठे रहो, जब वो आएंगे तब करेंगे। मैंने कहा मम्मा आप क्या बात कर रहे हो, मस्जिद से आने के बाद सबको शीर ना मिले तो फिर वो क्या ही मज़ा कि अब आदमी आए, वो चलाए, फिर हम लोग अपनी शीर बनाना शुरू करें और फिर जाके बोले थे। मैंने नहीं भैया, आप किसी को बुलाओ, कुछ करो, मुझे नहीं पता, सिलेंडर लगाओ, मैं लगा लूँगी, आप बस ऊपर रखवा दो। फिर मैंने हल्ला मचाया, तब फिर मम्मी ने पड़ोस के एक भैया हैं उन्हें बुलाया, हालांकि वो बेचारे खुद ही रख के और लगा के चले गए। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया बनाना। कितना ये जो दुनिया होती है ना, अल्लाह पाक ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ सबसे कि हमें खाने पीने सोने के लिए नहीं भेजा। हमें अल्लाह ने ना हर तरह की एक ड्यूटी से नवाजा है कि तुम ये जाओगे, तुम्हें ये करना है, वो करना है। अब वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उसको अच्छे से करते हैं नहीं करते।
ये जलन, ईर्ष्या, ये मतलब अजीब अजीब सी लालच, ये सब हमारे खुद के अंदर आते हैं, तो हमें इनसे ही बचना होता है। अब लाइक ऐसा कि हमें सारा खेल नीयत का है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो आपकी हर चीज़ में बरकत है। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है बरकत। अब मेरे लिए तो आसान था ना, मैं तो सुबह की उठी हूँ और मैं तो पूरी रात की जगी हुई आराम से लेटती मौज मस्ती करती, मुझे क्या ज़रूरत है जब कोई आएगा तब बना लूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, वो लोग आएंगे तो उन्हें चाहिए होगा, पापा के फ्रेंड्स वगैरह आते तो चीज़ें रेडी होनी होती है। तो देखो अल्लाह ने दे दिया एक फ़रिश्ता, अल्लाह ने भेज दिया, जबकि सब लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा ना और हमारा काम भी हुआ। तो हिम्मत करो, कोशिश करो, नियत साफ़ रखो, सारा हर चीज़ आसान हो जाती है। तो बस मुझे काफ़ी लोग मतलब शिफा को लेके भी कमेंट करते हैं कि तुम शिफा से बहुत प्यार करते हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। तो मैं बस अपने दिल की आपको बताऊं कि मैं कभी भी शिफा से जो प्यार करती हूँ या जो भी करती हूँ कि ये नहीं कि हाय इसका मुझे अजर चाहिए, नहीं। मेरा बस यही मानना है कि अल्लाह ने मुझ में ज़रूर कोई खूबी देखी होगी जो मुझे इतनी बड़ी ड्यूटी से नवाजा है कि देख बेटा तुझे अपना भी करना है और तुझे इस बच्चे का भी देखना है। और अब मैं और शायद यही मेरा टेस्ट है। नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के भी जन्नत में जाते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे जो कर्म होते हैं ना वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे यहीं फंसाया होगा कि देख बेटा अब अगर तूने गड़बड़ करी तो तैयार है तेरे लिए तो देखो ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं जब भी दुआ करती हूँ ना, मैं अल्लाह से बस ये कहती हूँ, अल्लाह तो मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देना कि मैं सब बच्चों की परवरिश एक समान कर सकूँ। सब मतलब मेरे दिल में कभी ये ना आए कि अल्लाह मैंने ऐसे किया, मैं तुझसे मिल सकूँ, मैं तुझसे कह सकूँ कि अल्लाह तूने जो मुझे ड्यूटी दी थी ना वो मैंने अच्छे से निभाई है। तो मैं बस इसीलिए करती हूँ। तो खैर, और ये मतलब ड्यूटी भी अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता है, ये भी अल्लाह पाक देख के देता है कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। तो बातें बहुत हो गई, फ़िलॉसफी मैंने बहुत झाड़ ली यहाँ पर मेरी सारी शीर बन गई है। मैं ना बहुत हल्के हल्के घी में ये सब कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा फ्राइड या बहुत ज़्यादा ऐसी घी वाली खाते नहीं हैं। तो मम्मी तो खैर तलती भी नहीं है, मम्मी सारे ऐसे ही डाल देती हैं दूध में। तो मैं तो हल्का हल्के घी में फिर भी इसको फ्राई कर रही हूँ। दिल्ली में अच्छे घी में कर लेते हैं, वहाँ पर सब खा लेते हैं, तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर मीठा भी सही नहीं खाते, मीठा बहुत लाइट खाते हैं, मुझे उतना पसंद नहीं आता। अब थोड़ा मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ ना, तो फिर वो भैया को उतना पसंद नहीं आता, और भैया को पसंद नहीं आया तो फिर वो थोड़े से नाराज़ होते। तो मैं बहुत डर के इसमें मीठा डाल रही थी और मम्मी से बार पूछी, मम्मा सही है? मम्मी, मुझे, पापा, हम लोगों को मीठा अच्छा सही लगता है, लेकिन बस भैया और हिना बाजी ऐसे हैं जिनको मीठा कम अच्छा लगता है। तो बस हमने थोड़ा कम मीठे की बना ली। दादू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब लड़की कमजोर होगी, रात भर सब सूख गई। तो बस जी यहाँ पर मम्मी नहा धो चुकी हैं और मम्मी पहन रही थी चूड़ियाँ। एक्चुअली मम्मी अपने आप चूड़ियाँ नहीं पहन पाती, मम्मी का हाथ थोड़ा सा भारी है। तो बस ये आंटी या हिना बाजी, ये दो लोग हैं दुनिया में जो मम्मी को चूड़ी पहना पाते हैं। बच्चा तुम सब तो प्यारे लग रहे हो। लिबा सामने हो, सामने लिबा, इधर देखना। हाँ, पीछे जाके खड़ी हो दादू के पास। ऐसे खड़ी हो जा दादू के पास खड़ी हो। ऐसे मुंह करके खड़ी हो। हाँ, उधर पीछे जाना, अपी के पास। इधर देखो मम्मा की तरफ, हाँ पापा की तरफ देखो। हाँ, सभी बच्चे हाय करेंगे। हाय करो सोनू, हाय करो सोनू, हाय। सभी बच्चे प्यारे लग रहे।